4 साल के लिए मिले या 4 दिन के लिए मिले, वर्दी तो वर्दी होती है। फौज की वर्दी की बात ही अलग है। सारे लोग आके मेरे को पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, तो बहुत प्राउड फील करा रही है हमको। इंडियन नेवी अग्निवीर की मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ एक लड़की हूँ मैम जिसका सिलेक्शन हुआ है। देश की रक्षा यंग के हाथों में दी जा रही है, दैट्स गुड। ये नई पीढ़ी के योद्धा है। सबसे युवा, सबसे दक्ष, सबसे घातक। अग्निपथ पर चलने वाले अग्निवीर, पहन वर्दी बना सैनिक, राष्ट्रध्वज सम्मान को। बस याद रख तू 3 बातें, नाम नमक निशान को, नाम नमक निशान को। अंगारों पर चलकर दरिया से गुजरकर आसमानों में अटखेलियां कर जब ये लौटते हैं तब कहलाते हैं अजय योद्धा। क्योंकि जमीन से आसमान तक, आग भरे अंगारों से लेकर तूफानी लहरों वाले समंदर तक से जूझना इन्हें सिखाया जाता है। एक ऐसी फौज जो हिंदुस्तानी आर्मी को और भी युवा, और भी जोशीला और सबसे तेज तरार बनाने की कहानी लिखेगा। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अपने देश की सेवा करेंगे। हमारा मोराल और जोश काफ़ी अप है और मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी करूंगा, आगे एक अच्छा सोल्जर बनूंगा। लेकिन वक्त का खेल, जिन जाबाजों के कंधे पर न सिर्फ सरहद की रखवाली का जिम्मा दिया गया बल्कि भारतीय सेना को युवा बनाने की कहानी भी लिखी गई। उसी अग्निवीर योजना पर देश में दम भरकर सियासत हो रही है। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। आज से व्यक्ति विशेष में हम इन्हीं अग्निवीरों की बात करेंगे। अग्निवीर योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी साझा करेंगे। इसे लागू करने के पीछे की रणनीति और उसके नफा नुकसानों पर बात होगी। साथ ही समझेंगे इस मुद्दे पर होने वाली सियासत को। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। एक सैनिक की हमेशा यही तमन्ना होती है, लेकिन सियासतदानों की तमन्ना कब मचल जाए कोई नहीं जानता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात अग्निपथ योजना की। अग्निवीरों का अग्निपथ अब सियासत का अग्निपथ बन चुका है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर फायदा उठाना चाहता है तो सरकार इसे ऐतिहासिक मिलिट्री रिफॉर्म बता रही है। दोनों के दावों से अलग सैनिकों की उम्र और परफॉर्मेंस से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे। हमने उनकी जब पड़ताल की तो जो सच सामने आया, जो बातें सामने आई, उन्हें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही अग्निपथ योजना से जुड़ा हर भ्रम दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं व्यक्ति विशेष।
14 जून 2022 यानी वो ऐतिहासिक दिन जब केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लागू करने का ऐलान किया। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। दशकों के इतिहास में सेना को लेकर ये सबसे बड़ा बदलाव था। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं जल, थल और नभ में अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान हुआ और सर्विस का समय निर्धारित किया गया 4 साल। बस यहीं से इस कहानी में सियासत की एंट्री होती है। अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। देश का पहला चक्कर। वक्त के साथ अग्निवीर की भर्तियां शुरू हुई। युवा देश ने सेना के लिए हर नफा नुकसान को भूल भर्ती में हिस्सा लेने के लिए पूरा उत्साह दिखाया और उन जुबानों पर ताला लग गया जो अग्निपथ का बहिष्कार करने की मांग कर रहे थे। मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करूं और मेरी फैमिली में मैम कोई भी डिफेंस में नहीं है, तो मतलब मैंने पूरी मेहनत से, और मेरी फैमिली मेरी बैकबोन है मैम, मेरी फैमिली ने मेरा मतलब हर पल साथ दिया है। और मैम इंडियन नेवी अग्निवीर की मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ एक लड़की हूँ मैम जिसका सिलेक्शन हुआ है। इधर देश भर में अग्निवीर को लेकर सियासी आवाज बुलंद थी, उधर सरकार ने भी बदलाव को महसूस किया। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलाव की बात कही थी। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई। अग्निवीर योजना के करीब 2 साल बाद वो मौका आया जब अग्निवीर योजना को लेकर ऐतिहासिक ऐलान हुए। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर योजना को लेकर उठ रहे हर सवाल, हर भ्रम को दूर कर दिया। कारगिल पहुंचे पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना का खास तौर पर जिक्र किया और विपक्षी दलों पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और अग्निपथ योजना पर हर भ्रम को दूर किया। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। मकसद साफ है, भारतीय सेना को दुनिया की सबसे युवा आर्मी बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने साफ कहा कि सेना में यंग ब्लड लाने के लिए अग्निपथ योजना को लाया गया है। अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा बनाना और सेना के औसत उम्र को ग्लोबल स्तर का रखना है। कारगिल विजय में भी कम उम्र के योद्धाओं ने कामयाबी दिलाई थी। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े
इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। एक स्टडी के मुताबिक फील्ड यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि भारतीय सेना में ज्यादातर फील्ड कमांडिंग ऑफिसर 44 से 46 के बीच पाए गए। सेना की तरफ से फील्ड कमांडिंग ऑफिसर की उम्र को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर फील्ड कमांडिंग ऑफिसर 40 से ज्यादा उम्र के ही हैं। LTTE विद्रोह के वक्त श्रीलंका पहुंची भारतीय सेना को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। अग्निपथ स्कीम आई है, उसका मेन एम है कि आने वाले अगले 10 साल में जो एवरेज एज है जवानों की, जो कि अभी 32 साल है, वो घट के 25 से 26 साल आ जाए, जिससे जो फौज है आपकी यूथ रहेगी, यंग प्रोफाइल रहेगा। और स्पेशली जो पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका, हमारे लद्दाख के एरिया में या जम्मू कश्मीर या आपका अरुणाचल प्रदेश में, इसमें ज्यादा काबिल रहेंगे जो कि यूथ है और जो यंग प्रोफाइल है। अग्निपथ जैसी किसी योजना की जरूरत सेना में लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सेना लंबे समय से बढ़ती उम्र का बोझ झेल रही थी, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी सेना की उम्र को कम करने के लिए काम किया और अपने अधिकारियों को जल्दी प्रमोशन दिए ताकि कमान ज्यादा से ज्यादा युवा अधिकारियों के पास रहे। जबकि भारत सेना में 1980 और 9184 कैडर रिव्यू किया गया। अधिकारियों का प्रमोशन हुआ, लेकिन अधिकार नहीं मिले। इससे कमान में उम्र का एक असंतुलन पैदा हुआ। 20 साल तक इंतजार करने के बाद अधिकारियों को 40 से 50 की उम्र तक कमान मिली। वर्दी 4 साल के लिए मिले या 4 दिन के लिए मिले, वर्दी तो वर्दी होती है। फौज की वर्दी की बात ही अलग है। अब जबकि चीन बार बार हमें ललकारता है, हमें अपने चारों ओर के दुश्मनों से निपटने के लिए युवा और जोश से भरी सेना चाहिए, जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर दे। और इसी लक्ष्य को पूरा करने वाली योजना है अग्निवीर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिन अग्निवीरों को विपक्ष कम उम्र में कम काबिल बता रहा है, वही उम्र अमेरिकी सेना की औसत उम्र है। आंकड़े कहते हैं कि भारतीय सैनिकों की औसत उम्र 32 साल है, जबकि अमेरिकी सोल्जर्स की औसत उम्र 22 साल। यानी अग्निपथ ही वो रणनीति है जो भारतीय सेना को यंग बनाएगी। ये अग्निवीर बेटियां हैं, फौलादी इरादे, वीरता की प्रतीक, धैर्य और दृढ़ता की आदर्श, शौर्य और बलिदान की प्रतिनिधि। सियासत करने वालों को नहीं पता कि इन अग्निवीर बेटियों ने क्या हासिल किया है। अपने लिए सम्मान, परिवार के लिए गर्व, आधी आबादी के लिए हिस्सेदारी और देश के लिए जाबाज सोल्जर। सियासत इस बात पर है कि ये अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेंगे। जवाब इन अग्निवीरों से सुनिए। उन्हें पता है देश की सेवा भी जरूरी है और कर्तव्य निर्वहन के बाद जीवन निर्वाहन का प्लान भी तैयार है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट है मैम, मैं अभी मास्टर्स फाइनल ईयर में हूँ मैथ्स में। तो मैम मतलब मैं अपना 100% दूंगी। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो मैम मेरा एकेडमी खोलने का प्लान है मैम, डिफेंस एकेडमी मैम। उसमें मैं मतलब जो मैम कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश मैम। वाओ। यस मैम। मैम जो मतलब गरीब परिवार से हैं मैम, उनकी मैं हेल्प करना चाहूँगी। ये कहानी किसी एक अग्निवीर की नहीं, सेना में भर्ती होने वाला हर नौजवान जानता है कि देश प्रेम सर्वोपरि है, न कि देश सेवा के बहाने होने वाली सियासत। यही वजह है कि अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह है। आगरा में चंद दिन बाद भर्ती होनी है और युवाओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। जुलाई से अग्निवीर भर्ती शुरू हुई थी। आगरा मंडल के 12 जिलों से लगभग 15,000 अभ्यर्थी इस अग्निवीर भर्ती में शामिल हुए हैं।
आप देख सकते हैं कि सेना ने इंतजाम किए गए यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मैं गेट पर खड़े होकर आपको पूरा दिखा रहा हूँ, यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है। जब 14 जुलाई से ये अग्निवीर भर्ती शुरू हुई थी तभी से यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। लगभग 31 जुलाई तक ये जो अग्निवीर भर्ती है वो समाप्त हो जाएगी और 14 जुलाई से ये शुरू हुई। लेकिन इन अग्निवीरों का जोश तब भी और हाई हो गया जब राज्य स्तर पर दूसरी डिफेंस फोर्सेज में उन्हें सेना में सर्विस देने का मौका मिलेगा, क्योंकि यूपी, राजस्थान, एमपी, असम सहित कई राज्यों ने अग्निवीर पुलिस भर्ती में आरक्षण का ऐलान कर दिया है। जिन राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण मिलना है उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। यहाँ अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया गया है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। इस तरह केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने की घोषणा को लागू कर दिया है। बावजूद इसके विपक्ष अग्निवीर योजना को सियासत का अखाड़ा बनाकर वोट की राजनीति कर रही है, जबकि सेना के पूर्व अधिकारियों की माने तो इस योजना की देश को बेहद जरूरत है। तो जैसे अग्निवीर अभी ये शुरू हुई है स्कीम, 1962 के युद्ध के बाद में अचानक देखा ऑफिसर्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस टाइम पे एक स्कीम आई थी, उसे बोलते हैं इमरजेंसी कमीशन। वो एकदम से आई, 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग दी गई ऑफिसर्स को और सीधा ऑफिसर बनाया गया। तो ऑफिसर तो और भी ज्यादा जिम्मेवार होता है। उसको इमरजेंसी कमीशन पैटर्न में कुल 4 या 5 साल तक रखा गया। उसके बाद उसे ऑप्शन दिए गए, कोई नई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी हुई तो कोई बीएसएफ में चले गए। अग्निवीर में अभी बोल रहे हैं 4 साल का, जैसे अभी जो दिया हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को बंद करने की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने तो अग्निवीर को मुद्दा बनाकर पूरा चुनाव लड़ा। देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विपक्ष के इन सवालों के जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं और एक्सपर्ट्स भी इस बात की वकालत करते हैं कि देश में युवा सेना की जरूरत है। वैसे भी औसत की उम्र की बात करें तो भारतीय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जबकि अमेरिकी सैनिकों की औसत उम्र 22 साल है। अग्निवीर जैसी योजना ही उम्र के इस अंतर को खत्म कर पाएगी। बदलाव ही वक्त का सबसे पहला चीज है और बदलना उस तरीके में चाहिए जहां हम प्रगति पे बने। पुराने इरादों पे, पुराने ही विचारों को अगर हम उसको नया जामा पहनाएं तो बदलाव नहीं होता। हमें कुछ ना कुछ नया लाना है और अग्निवीर इसके ऊपर सेना के अंदर एक बदलाव लाने के लिए एक यंग आर्मी, जो कारगिल रिव्यू कमेटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको कम करने का एक पहल है। ये अभी शुरू हुई है। अग्निवीर योजना सिर्फ वक्त की जरूरत ही नहीं बल्कि बजट का भी मुद्दा है, क्योंकि फुल टाइम सैनिकों से सेना पर बोझ बढ़ता है। और आंकड़ों की बात करें तो 2024-25 का कुल रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ है, जिसमें से सिर्फ पेंशन पर 1.41 लाख करोड़ खर्च हुआ। जरा सोचिए कि इतने बड़े हिस्से को अगर सैनिकों के आधुनिकीकरण और हथियारों पर लगाया जाए तो सेना कितनी मजबूत होगी। के ऊपर, राष्ट्र भला हित के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, उसको आप मंथन करें। आप ऑपोजिशन का काम है, आप हमारी आवाज हैं, आप हमारी आवाज को, हमारे कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जो गवर्नमेंट भूल गई हो, वो आप लेके आ सकते हैं। आपके पास भी सोचे समझे सुदृढ़ राजनीतिज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उस बात को लेके आइए। लेकिन
पब्लिक के अंदर एक छोटी छोटी बातों को उछालने के बाद ऐसा है कि जो हमारी संगठन और वीरता के ऊपर है उसके अंदर इस प्रकार के भाव उगड़ने लगते हैं कि सच कौन बोल रहा है। बहरहाल नए बदलाव के साथ अग्निवीर योजना जारी है। एक तरफ तमाम युवा अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ लगातार भर्तियां जारी है, जिसमें एयरफोर्स के जाबाज भी शामिल है। बहरहाल सियासत अपनी जगह और सेना में भर्ती होने का जज्बा अपनी जगह। विपक्ष युवाओं की पिच पर पसीना बहाकर सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रही है, जबकि देश प्रेम के सपने के लिए युवा सेना की पिच पर पसीना बहाकर नई पीढ़ी की योद्धा बनने का सपना बुन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तक के फैसलों से ये बात तो साफ है कि 4 साल बाद जब ये अग्निवीर सर्विस पूरी कर बाहर निकलेंगे तब उन्हें खाली बैठना नहीं होगा। दूसरे केंद्रीय बलों और राज्यों की तमाम भर्तियों में इन अग्निवीरों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो दूसरी तरफ एक फैक्ट ये भी है कि भारत कोई पहला देश नहीं है जहां 4 साल के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर सोल्जर्स की भर्तियां हो रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे तमाम देश हैं जहां 2 से 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना में भर्तियां होती हैं। मैम, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो एनसीसी कैडेट ही हैं, तो वो ट्रेनिंग सारे के सारे तैयार हैं कि हम भी अगली बार जैसे ही फॉर्म निकलेगा हम सारे भर्ती में आने के लिए एकदम जोश से भरे हुए हैं। शुरू से ही मेरा एक ये था, पैशन था कि मैं फौज ज्वाइन करूं। फीलिंग बहुत ग्रेट है सर। ये न्यूज़ आया वुमेन ट्रेनिंग्स के लिए तो मैंने अप्लाई कर दिया और आ गई इधर। मतलब मैं अपना 100% दूंगी। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो मैम मेरा अकेडमी खोलने का प्लान है मैम, डिफेंस अकेडमी मैम। ये रोजगार का नहीं, देश सेवा का मामला है। वैसे भी अग्निवीर पर गदर काटने वाला विपक्ष दुनिया की चुनिंदा ताकतवर मुल्कों में सैन्य व्यवस्था से शायद वाकिफ नहीं। लंबे समय से बढ़ती उम्र भारतीय सेना के सामने चुनौती रही है। सेना लंबे समय से इसका समाधान ढूंढने में लगी थी और अग्निवीर योजना को इसीलिए लाया गया। पद का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। अग्निवीर का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा बनाना और औसत उम्र को ग्लोबल स्तर पर रखना। कारगिल विजय में भी कम उम्र के योद्धाओं ने कामयाबी दिलाई थी। फिर अग्निवीरों के हाथ में देश की सरहद सौंपना कैसे सही नहीं होगा। वेपन अच्छे हो गए, इक्विपमेंट अच्छे हो गए, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, तो 5.5-6 महीने की ट्रेनिंग को ये समझा गया है कि उस तरीके से स्ट्रक्चर करके ट्रेनिंग पैटर्न बनाए गए हैं कि आज ऑप्टिमम सोल्जर को बनाने के लिए समय को बर्बाद करे, वो चीज करी गई है। फौज तो कभी भी अग्निवीर के पैटर्न में कोई भी स्टैंडर्ड डाउन नहीं होने देगी और जो सोल्जर्स आ रहे हैं अग्निवीर के उसमें उनका मोराल डाउन नहीं होने देगी। भारत में अग्निवीरों की 4 साल की नौकरी पर बवाल मचाने वालों को अब दुनिया के सामने सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना के बारे में बताते हैं। अमेरिका में 3-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भर्ती होते हैं, जिसमें सिपाही, नाविक और दूसरी रैंक के जवान शामिल हैं। इसी तरह ब्रिटिश सेना में भी सीमित समय की सेवा का प्रावधान है। यहाँ सैनिकों को सामान्यतः 4 से 6 साल के अनुबंध पर भर्ती किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स में भी शॉर्ट टर्म सर्विस की व्यवस्था है, जहाँ जवानों को आमतौर पर 2 से 4 साल के अनुबंध पर भर्ती किया जाता है। जबकि इजराइल में सैन्य सेना अनिवार्य है और युवा लोगों को आमतौर पर 2 से 3 साल तक की सेवा करनी होती है। इसके बाद कुछ लोग रिजर्व सेवा के लिए चयनित होते हैं। जब दुनिया भर की फोर्सेस अपनी सेना को यंग बनाए रखने के लिए इस तरह की शॉर्ट सर्विस पर सैनिक हायर करती है, तो फिर भारत में अग्निवीर पर इतना गदर क्यों?
जबकि खुद अग्निवीर में भर्ती होने वाले जवान और सेना के अधिकारी भी इसे गलत नहीं मानते। They have got the eagerness to learn anything. They seek this. They ask a lot of questions to us, and our supervisors and our team ask them, guide them properly, and they are learning very fast. They are digitally oriented. Our aircraft is also digital aircraft. So they are new generation guys. They perform very well. वैसे भी 4 साल बाद जब अग्निवीर सेना से बाहर निकलेंगे तो अलग अलग फोर्सेज में उनके लिए रास्ते रहेंगे। मान लो कोई अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद पुलिस विभाग ज्वाइन करता है तो इससे पुलिस फोर्स में बेहतर प्रशिक्षित और बेहतर अनुशासित जवान मिलेंगे। यानी सेना में सेवा के बाद भी अग्निवीरों के पास तमाम रास्ते खुले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।